अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री को देखते हैं। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये इसकी हिस्ट्री बहुत ही पुरानी है और इसका जो कनेक्शन है वो मैथमेटिक्स के इनिशियल दौर से था, जब लोगों ने लैंड की मेजरमेंट या कंस्ट्रक्शन को समझने के लिए इक्वेशंस को बनाना स्टार्ट किया था। ठीक है, क्योंकि जब भी मैथमेटिक्स का कोई भी न्यू कॉन्सेप्ट आता है या कोई भी मॉडल ड्राइव होता है तो उसकी कोई ना कोई फिजिकल एप्लीकेशन भी होती है। ठीक है, तो एक मैथमेटिशियन थे बेबी लोनियंस ने सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टार्ट करना शुरू किया था। तो उस वक्त सिंबल्स या अलजेब्रा वगैरह नहीं था, तो वो वर्ड्स और शेप्स के थ्रू क्वाड्रेटिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते थे। ठीक है, तो उस जैसे वो करते थे अर्थ का एरिया फाइंड करने के लिए या ज्योमेट्री के ज़रिए अननोन क्वांटिटी को कैलकुलेट करने के लिए इन इक्वेशंस का यूज़ करते थे। अब मैं इसकी कुछ एप्लीकेशंस के बारे में बताती हूँ। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका यूज़ रियल लाइफ में तकरीबन हर जगह पर होता है, जैसे फिज़िक्स और इंजीनियरिंग में मोशन के जो फार्मूलाज होते हैं जैसे डिस्टेंस, स्पीड, एक्सेलरेशन वगैरह में क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज़ होती है। प्रोजेक्टिव मोशन में जैसे पाथ ऑफ अ थ्रोन बॉल, उसके अलावा एरिया कैलकुलेट करना हो जब शेप क्वाड्रेटिक हो। उसके बाद डिज़ाइन वगैरह में ब्रिजेस में अक्सर जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज़ होती है। फॉर एग्जांपल जैसे एक रेक्टेंगल का एरिया हमारे पास 16 मीटर स्क्वायर है और उसकी जो लेंथ है वो विथ से 7 टाइम्स ज़्यादा है, तो इसकी विथ क्या होगी। तो ये इसकी जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्रैक्टिकल फॉर्म थी, लेकिन इसमें अलजेब्रिक सिंबल्स वगैरह का यूज़ नहीं था। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अब डेफिनेशन को देखते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसी अलजेब्रिक इक्वेशन होती है जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, जिसको हम डिग्री कहते हैं, वो 2 होती है। ठीक है, यानी कि ये जो एक्स स्क्वायर है यहाँ पे एक्स वेरिएबल है, अगर इसकी पावर 2 है तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और इसमें a डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कि अगर a 0 हो जाता है, अगर a 0 होता है तो एक्स के साथ मल्टीप्लाई होकर 0, तो हमारे पास क्या टर्म बचेगी, बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जो कि एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। तो इसलिए a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, और इसकी जो हाईएस्ट जो इसकी डिग्री होती है वो हमारे पास 2 होती है, यानी कि इसकी हाईएस्ट पावर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 2 होनी चाहिए, तब हम कहेंगे ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, ये आपसे एमसीक्यूज में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री क्या होती है। ठीक है, इस तरह कोई भी इक्वेशन है उसकी हमारे पास स्टैंडर्ड एक फॉर्म होती है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसमें जो x है वो हमारे पास वेरिएबल है, a b c हमारे पास इसमें कॉन्स्टेंट्स है और a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, अब इसी तरह कुछ एग्जांपल्स होंगी, उनको पूछा कहा जाएगा कि आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। तो इसको हम एक्सरसाइज में डिटेल से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो 4 मेथड से फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट है ग्राफिंग मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एंड यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक ग्राफिकली भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसकी भी एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन हैं, उसको हम जो है डिटेल से समझेंगे। तो उसके बाद है सेकंड मेथड फैक्टरिंग मेथड। ठीक है, फैक्टर बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन। इसको इसमें ये जो फैक्टराइजेशन है इसमें ज़ीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। ठीक है, यानी कि ज़ीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर 2 रियल नंबर्स हैं वो इक्वल टू 0 हों तो उसमें कम से कम एक नंबर 0 के इक्वल होगा। ठीक है, उसके बाद ये 3 स्टेप्स लिखे हुए हैं कि आपने फैक्टरिंग मेथड से कैसे
इसका सोल्यूशन फाइंड करना है, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि सबसे पहले आपने जो भी आपके पास इक्वेशन गिवन है, अब जैसे ये x²= 4 है, इसको सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। यानी कि जो भी अगर राइट हैंड साइड पे कुछ भी कोई भी टर्म्स है उसको सबसे पहले आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, फैक्टराइज करना है लेफ्ट हैंड साइड में। अब जैसे यहाँ पे x² - 4 है, इसको आप क्या करोगे, इस इक्वेशन को लेफ्ट हैंड साइड वाली को फैक्टराइज करोगे। अब जैसे हमने यहाँ पे x-2 x+2 को फैक्टराइज कर लिया, फिर उसके बाद सेकंड स्टेप क्या, आपने यहाँ पे यूज करनी है जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। यानी कि x-2 को भी इक्वल टू 0 रखना है और x+2 को भी आपने इक्वल टू 0 रखना है। फिर उसके बाद आपने सिंपली सोल्व करके इस इक्वेशन को, इसका सॉल्यूशन फाइंड कर लेना है, ठीक है। उसके बाद है आपके पास कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ठीक है। इसके भी 5 स्टेप्स हैं। इसमें भी सबसे पहले आपने क्या करना है, इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ठीक है। और जो आपके पास शिफ्ट कांस्टेंट टर्म टू द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। अब जैसे ये इक्वेशन है, ये अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है। अगर लेट्स वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो आपने इसको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। फिर उसके बाद आपने जो यहाँ पे इस इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, सेकंड स्टेप यही है, जो कांस्टेंट टर्म है उसको आपने लेके जाना है लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड स्टेप क्या है, इसमें आपने क्या करना है, अगर x² के साथ कोई टर्म है, ठीक है, ये कोई कोएफिशिएंट है, सॉरी कांस्टेंट है, अगर कोई भी है कांस्टेंट, तो आपने उसको सारे नंबर्स के, सारी टर्म्स के साथ आपने डिवाइड करवा देना है, ठीक है। यानी कि x² को आपने सेपरेट, x² के साथ कोई सिर्फ 1 होना चाहिए, कुछ भी और कोएफिशिएंट नहीं होना चाहिए। अगर 3 लिखा हुआ, 4 कोई भी लिखा हुआ है, तो आपने उसको सारे टर्म्स के साथ डिवाइड करवाना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, अब जैसे यहाँ पे x के साथ कौन सी टर्म लिखी हुई है, 11/3, इसको रफ वर्क में 11/3 को आपने 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। जो भी आपके पास उसको सोल्व करके आंसर आएगा, उसके स्क्वायर को आपने लेफ्ट हैंड साइड पे भी ऐड करना है और राइट हैंड साइड पे भी ऐड करना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने उसको सिंपली सोल्व करके इसका सॉल्यूशन फाइंड कर लेना है, ठीक है। उसके बाद जब आप इन दोनों लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास 2 टर्म्स आएंगी प्लस माइनस में, तो यहाँ से आपके पास x की 2 वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। बाद फोर्थ मेथड है क्वाड्रेटिक फार्मूले के थ्रू हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। इसकी डेरिवेशन को भी हम समझेंगे। ये इसकी जो डेरिवेशन है, जो हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला डिराइव हुआ है, वो उसमें हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले मेथड से, जो इससे पिछला वाला मेथड था, उसको यूज करते हुए क्वाड्रेटिक फार्मूले को हमने ड्राइव किया है, ठीक है। तो इसमें सिंपल वो ये आपके क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि आप डेरिवेशन करें क्वाड्रेटिक फार्मूले की, तो ये भी आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें आपने सिंपली क्या करना है, सबसे पहले जो आपकी इस स्टैंडर्ड फॉर्म है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, उसमें जो कांस्टेंट टर्म है आपने उसको राइट हैंड साइड पे लेके जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होता है, जो आपके पास x² के साथ कोएफिशिएंट होता है उसको सारी टर्म्स के साथ आपने डिवाइड करवाना होता है, ठीक है। उसको डिवाइड करवाने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, जो x के साथ आपके पास कोएफिशिएंट है, अब जैसे यहाँ पे b/a है, तो b/a को हम क्या करवाएंगे, अब मैं यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई भी करवा के देती हूँ, ठीक है, b/a मल्टीप्लाई 1/2, ठीक है। अब जो b है वो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो b आ जाएगा, और जो a है वो 2 से मल्टीप्लाई होके 2a आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास b/2a आया है।
तो उसको हमने क्या करवाना है, उसके स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड भी ऐड करवाना है और राइट हैंड साइड भी आपने ऐड करवाना है, ठीक है। यानी कि जो भी आपके पास x के साथ कोएफिशिएंट होगा उसको आपने 1/2 से मल्टीप्लाई करवाना है। जो मल्टीप्लाई होके आएगा उसकी स्क्वायर को, आप जैसे यहाँ पे होल स्क्वायर लिखा हुआ है ना, उसकी स्क्वायर को आपने लेफ्ट हैंड साइड भी ऐड करवाना है और राइट हैंड साइड भी ऐड करवाना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, ये एक्स स्क्वायर यहाँ पे पहली टर्म x और प्लस, अब ये दरमियान वाली टर्म के साथ जो साइन यूज होते हैं हो रहा है वो आपने दरमियान में लिखना है, ठीक है। प्लस फिर b/2a का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसका सिंपल स्क्वायर ओपन करेंगे तो आपके पास b स्क्वायर आएगा और 2a का जो होल स्क्वायर होता है वो आपके पास 4a स्क्वायर होता है। और इसका आपने जब एलसीएम लेना है तो आपके पास आ जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर। फिर दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट अप्लाई करोगे, देन आपके पास सिंप्लीफाई होके ये फार्मूला ड्राइव हो जाएगा। और ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने इसकी डेरिवेशन लाजमी करनी है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इसकी एक्सरसाइज है जिसमें हमने इन चारों मेथड से क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना है। अब हम इसकी एक्सरसाइज नंबर 2.1 को स्टार्ट करते हैं। तो इसका बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास गिवन है, उनको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म थी वो हमारे पास थी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो मल्टीप्लाई करवाने का तरीका वही है, पहले हम x को x-3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर +2 को x-3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। तो x को जब x से मल्टीप्लाई करवाया, बेसिस सेम थी, तो पावर्स क्या होंगी, ऐड हो जाएंगे। x के ऊपर भी पावर 1 है, इधर भी x के ऊपर पावर 1 है, तो 1 + 1 2 हो जाएगा। इस तरह x3 से मल्टीप्लाई होकर -3x प्लस 2x से मल्टीप्लाई होकर 2x आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 3 से मल्टीप्लाई होके यहाँ पे बच्चों 6 आ जाएगा और इक्वल टू 5। फिर यहाँ पे इक्वल के बाद जो 5 है उसको हम जब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो इक्वल के बाद राइट हैंड साइड पे 0 होता है, तो इसलिए हम 5 को दूसरी तरफ लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, ठीक है। तो -3x प्लस 2x माइनस प्लस माइनस होता है, इन दोनों में से माइनस करेंगे 3 में से 2 को तो हमारे पास -1x आ जाएगा, और -6 -5 हमारे पास -11 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ठीक है। फिर उसके बाद इसको जो सिंप्लीफाई करेंगे तो इस x-5 के ऊपर हमारे पास होल स्क्वायर है, तो इसे भी 2 टाइम्स लिखेंगे। फिर -2x + 4 के ऊपर भी होल स्क्वायर है, तो इसको भी हम 2 टाइम्स लिखेंगे, ठीक है। तो x को जब हम x-5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और -5 को भी हमने x-5 से मल्टीप्लाई करवाना है। अब जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे बच्चों, तो यहाँ पे बाहर माइनस का साइन है, इसलिए हम ब्रैकेट्स का यहाँ पे यूज़ करेंगे, क्योंकि माइनस बाहर हो तो साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो जब 2x को 2x + 4 से मल्टीप्लाई करवाना है हमने, और +4 को भी 2x + 4 से मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। तो x को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे x² आ जाएगा, इस तरह प्लस माइनस माइनस होता है। x को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 5x आएगा, इस तरह यहाँ पे 5 को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 5x माइनस माइनस प्लस 5 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 25 आएगा, माइनस साइन एज इट इज। फिर हम ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं। 2x को जब 2x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 2 ज़ार 4, और x को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे x²। 2x को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 8x आ जाएगा, और यहाँ पे भी 4 को 2x से मल्टीप्लाई करवाएंगे 8x प्लस 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 होता है, और 4 को 4 से मल्टीप्लाई करवाने से हमारे पास 16 आता है, ठीक है। फिर 8x हमारे पास 16x हो जाता है, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होता है, तो 5 और 5 को ऐड करेंगे 10x और साइन माइनस का आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमने इस ब्रैकेट को ओपन करना है, तो माइनस साइन अंदर चेंज हो जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा x² -10x प्लस 25 के साथ आएगा -4x² माइनस प्लस माइनस होता है, यहाँ पे -16x और माइनस प्लस माइनस -16। फिर उसके बाद अगले स्टेप में हमने क्या करना है, जो स्क्वायर वाली टर्म्स है उनको इकट्ठा करना है, एक्स वाली और कांस्टेंट टर्म्स को हमने
इकट्ठा करना है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर हमारे पास माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 10x माइनस 16x माइनस 26, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, और 25 में से 16 जाएंगे तो +9, और 7 को इस तरफ लेके आएंगे तो इसके साथ प्लस साइन है तो माइनस साइन हो जाएगा, ठीक है। तो +9 माइनस 7 हमारे पास 2 आ जाता है। अब इसमें से हमने क्या करना है, यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में जब लिखते हैं तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है, तो वो ax x स्क्वायर वाली जो टर्म होती है उसके साथ माइनस साइन होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से माइनस को कॉमन ले लेंगे तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे। तो जहाँ जहाँ पे माइनस है वहाँ पे प्लस आ जाएगा, और जहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो ये -1 इस तरफ आके डिवाइड होके 0 हो जाएगा, तो हमारे पास इसकी ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। तो बच्चों इसका जो थर्ड पार्ट है वो है हमारे पास x इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस 1। तो हम पहले राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, x को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x स्क्वायर माइनस x को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो x। फिर अब हमने क्या करना है, इन दोनों टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आना है, ठीक है। तो इसको लेके आएंगे तो ये माइनस एक्स के एक्स और एक्स को हम इकट्ठा लिखेंगे, और ये दोनों ऐड होंगे, हमारे पास 2x आ जाएंगे। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ दोबारा माइनस साइन आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, माइनस साइन को कॉमन लेंगे, तो अंदर +2x के साथ साइन चेंज हो जाएगा, और वो इधर आके -1 डिवाइड होगा। तो हमारे पास इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय फैक्टरिंग मेथड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों हमारे पास, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय फैक्टरिंग मेथड, ठीक है। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है x-1 इंटू एक्स माइनस 4, तो इसको हमने फैक्टराइजेशन के थ्रू सॉल्व करना है। तो फैक्टरिंग मेथड में हमारे पास जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी का यूज़ होता है, जो कि क्या है, जब दो रियल नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो उसमें कम अज़ कम एक ज़ीरो के इक्वल होता है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे x-1 को भी इक्वल टू 0 रखना है, और x-4 को भी इक्वल टू 0 रखना है, ठीक है। तो जब हम x-1 को इक्वल टू 0 रखेंगे तो -1 दूसरी तरफ, यहाँ पे माइनस का साइन है, दूसरी तरफ आके 1 हो जाएगा, और -4 भी दूसरी तरफ आके +4 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास x की दो वैल्यूज आ गई हैं, 1 और 4, ठीक है। तो इसका जो सोल्यूशन सेट आएगा, फिर आपने इनकी वैल्यूज को फाइंड करके इसको सोल्यूशन सेट की फॉर्म में भी लिखना है। तो इसका जो सोल्यूशन सेट आएगा वो आपके पास 1 और 4 आ जाएगा, ठीक है। और इसका जो सेकंड पार्ट है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अब हमने मिड टर्म को यहाँ पे ब्रेक करना है, तो दरमियान में ऐसी दो टर्म्स लिखनी है जिसको माइनस प्लस करने से हमारे पास 2x आए और मल्टीप्लाई करने से 1 आए। तो यहाँ पे अगर हम 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 1 आता है, और 1 और 1 को ऐड करते हैं तो हमारे पास 2 आता है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसके साथ 1 और इसके साथ भी 1 लिख लेते हैं, ठीक है। तो 1 और 1 को ऐड करवाने से हमारे पास 2 आया, और मल्टीप्लाई करवाने से 1 आया, यानी कि यहाँ पे -2x है, इसलिए दोनों के साथ माइनस का साइन यूज होगा, तो माइनस माइनस भी हमारे पास बच्चों प्लस होता है, इसलिए -1 -2 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में से x को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x -1 आ जाएगा, और इन दोनों में से -1 को कॉमन लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे भी x -1 आएगा, क्योंकि बाय माइनस को जब हमने कॉमन लिया तो अंदर साइन चेंज हो गए, ठीक है। तो अब यहाँ से हम इस x -1 को क्या करेंगे, ये इस x-1 और इस x-1 को यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो अंदर हमारे पास क्या बचेगा, x और -1। फिर यहाँ पे दोबारा हमने, ये अब दो टाइम्स आ गए हमारे पास x-1, तो इसको हम होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो दोनों तरफ हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे, तो स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, और अंडर रूट 0 हमारे पास 0 के इक्वल होता है, तो -1 दूसरी तरफ जाएगा तो +1। तो इसका सोल्यूशन सेट हमारे पास आ गया 1 सिर्फ, ठीक है। x की वैल्यू हमारे पास सिर्फ 1 आई है। फिर उसके बाद है हमारे पास थर्ड इसका पार्ट x² -7x -8। तो अब हमने इसी तरह मिड टर्म को यहाँ पे ब्रेक करना है, तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे -8 और 1 लिखेंगे, क्योंकि 8 और 1 को मल्टीप्लाई करवाने से हमारे पास 8 आता है, और इनको माइनस करवाने से -7x आता है,
ठीक है। तो यहाँ से इसी तरह हम x को कॉमन लेंगे तो अंदर हमारे पास x माइनस 8 आएगा, और यहाँ से हम 1 को कॉमन लेंगे तो हमारे पास x माइनस 8 आएगा। ठीक है। अब यहाँ पे भी x माइनस 8 है, यहाँ पे भी x माइनस 8 है, तो यहाँ से हमने क्या करना है, x माइनस 8 को कॉमन लेना है, तो हमारे पास अंदर क्या बच जाएगा, x प्लस 1। तो यहाँ पे फिर हमने जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी का यूज़ करना है, तो x माइनस 8 इक्वल टू 0 होगा, x प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा। तो हमारे पास एक x की वैल्यू आ गई 8 और एक x की वैल्यू आई है -1। ठीक है। तो उसको हमने सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख देना है। फिर उसके बाद है हमारे पास फोर्थ इसका पार्ट, पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे हम। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 एज इट इज़, राइट हैंड साइड को हमने सिंप्लीफाई करना है, तो इसके ऊपर होल स्क्वायर है तो इसको हम 2 टाइम्स लिखेंगे। तो हमने क्या करना है, 2x को 2x माइनस 7 से भी मल्टीप्लाई करवाना है और -7 को भी 2x माइनस 7 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। 2x से मल्टीप्लाई होकर 4x स्क्वायर आएगा और 2x माइनस 7 से मल्टीप्लाई होकर -14x। इसी तरह -7 2x से मल्टीप्लाई होकर -14x, और माइनस माइनस प्लस होता है, 7 को 7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 49x आएगा। फिर उसके बाद इन चारों टर्म्स को हमने क्या करना है, राइट हैंड साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे तो हमारे पास साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है। तो उसके बाद हमने इधर क्या करना है, जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स है उनको इकट्ठा करना है, एक्स वाली और कांस्टेंट टर्म्स को इकट्ठा करना है। एक्स स्क्वायर में से जब हम 4x स्क्वायर को माइनस करेंगे तो हमारे पास -3x स्क्वायर आएगा। इसको 14 14 28 होता है, 28 में से 4 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 24x आ जाएगा, और यहाँ पे इन दोनों को माइनस करने से हमारे पास -45 आ रहा है। तो अब उसके बाद हमने देखा जो 3 है वो 3 के टेबल 24 में भी जाता है और 45 में भी। तो हमने क्या किया, -3 को कॉमन ले लिया, 3 8 ज़ा 24 होता है और 3 15 ज़ा 45 होता है, और -3 दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड होके 0 हो जाएगा। तो हमने सिर्फ इस चीज़ के आप फैक्टर बनाने हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15, यानी कि -3 जब इसके नीचे आएगा यहाँ पे -3, तो वो अगले स्टेप में यहाँ पे कोई भी चीज़ 0 हो, 0 डिवाइड बाई समथिंग हमारे पास 0 ही होता है। ठीक है। तो इसके बाद इसी तरह हमने फैक्टर्स बनाने हैं, यहाँ पे मिड टर्म को ब्रेक करना है और दरमियान में दो ऐसी टर्म लिखनी है जिसको मल्टीप्लाई करवाने से 15 आए और प्लस माइनस करवाने से 8 आए। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 8 और 3 5 और 3 दो ऐसे इसकी टर्म्स हैं जिसको मल्टीप्लाई करवाने से 15 आ रहे हो, ऐड करवाने से 8 आ रहा है। तो इन दोनों में से हम क्या करेंगे, x को कॉमन, x इन दोनों में से हम x कॉमन लेंगे तो अंदर हमारे पास x -5 आएगा, और यहाँ से -3 कॉमन लेंगे तो x -5 आएगा। तो x -5 को भी हमने इक्वल टू 0 रखना है और x -3 को भी इक्वल टू 0 रखना है, तो x इक्वल टू 5 आ जाएगा और यहाँ पे x इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो हमारे पास जो x की वैल्यूज़ आई हैं वो 3 और 5 आई हैं, इनको हमने सोल्यूशन फॉर्म में लिख देना है। तो बच्चों इस तरह की इक्वेशंस को हम कैलकुलेटर में भी सोल्व कर सकते हैं, तो वहाँ से हमारे पास इसका सॉल्यूशन इजीली फाइंड हो सकते हैं, यानी कि हम कुछ क्वेश्चन सोल्व करके वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारा सॉल्यूशन ठीक आया है या नहीं आया। और हम ये जो मिड टर्म यहाँ पे बनाते हैं तो ये भी हम कैलकुलेटर से कर सकते हैं, तो उसका लिंक जो है मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी और सामने आई बटन में भी ऐड कर दूंगी। ठीक है। तो आपने उस लेक्चर को लाजमी वॉच करना है ताकि आपके जो क्वेश्चंस जब आप सोल्व करें तो उनके आंसर्स आप चेक कर सकें कि आपका आंसर ठीक आया है या नहीं आया। ठीक है। तो उसके बाद इसका जो 5th पार्ट है उसको भी हम पहले सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पे होल स्क्वायर है तो हम इसको 2 टाइम्स लिखेंगे, फिर उसके बाद 2x को भी हमने 2x प्लस 7/4 से मल्टीप्लाई करवाना है और 7/4 को भी हमने 2x प्लस 7/4 से मल्टीप्लाई करवाना है। तो 2x से मल्टीप्लाई होकर 4x स्क्वायर आ जाएगा और 2x यहाँ पे 7/4 से अब 2x न्यूमरेटर में लिखा हुआ है तो वो 7 से सिर्फ मल्टीप्लाई होगा, तो आपने 4 से उसको मल्टीप्लाई नहीं करवा देना क्योंकि 2x के डिनोमिनेटर में हमारे पास कुछ नहीं है तो इसका मतलब है 1 है। ठीक है। यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो इसका मतलब है 1 है, और यहाँ पे भी हम 1 लिख लेते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ठीक है। तो 2x से मल्टीप्लाई होकर 4x स्क्वायर और 1 से मल्टीप्लाई होकर 1 होता है, तो 1 से ना भी लिखें तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह 2x 7 से मल्टीप्लाई होकर 14x आएगा और 1 4 से मल्टीप्लाई होकर 4 आ जाएगा।
इसी तरह यहाँ पे 7 2x से मल्टीप्लाई होकर 14x और 4 1 से मल्टीप्लाई होकर 4 और 7 7 से मल्टीप्लाई जब करवाएंगे तो हमारे पास 49 आएगा और 4 को 4 से मल्टीप्लाई करवाने से 16 आ रहा है। ठीक है, तो उसके बाद हमने क्या करना है, 4 और 14 की यहाँ पे भी और यहाँ पे भी कटिंग कर देनी है, तो हमारे पास 7/2 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमने इसके बाद क्या करना है, अब ये जो डिनोमिनेटर में 2 और 16 है उसका हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेके हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करवा के 16 आया, तो इसका मतलब है हमने डिनोमिनेटर में क्या बनाना है, 16 बनाना है। तो 1 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करवाएं, 16 आए, तो 1 को 16 से ही मल्टीप्लाई करवाने से हमारे पास बच्चों 16 आ रहा है। तो 16 को 1 से मल्टीप्लाई करवाना है और 16 को न्यूमरेटर में भी 4x² के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, तो यहाँ पे अब इधर डिनोमिनेटर में 2 है, तो यहाँ पे भी हमने 16 बनाना है। तो 2 को 8 से मल्टीप्लाई करवाने से 16 आ रहा है, तो 8 को न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो यहाँ पे भी 2 है, तो यहाँ पे भी हमने 8 से मल्टीप्लाई करवाना है और यहाँ पे 16 है, तो इसको एज इट इज़ ही रखना है। तो डिनोमिनेटर हमारे पास सेम हो गए, तो हम क्या करेंगे, उसको 1 टाइम लिखेंगे और न्यूमरेटर को ऐड करके हम लिख देंगे जो साइन वहाँ ऊपर यूज़ हो रहे हैं। तो इसमें 56 और 56 को ऐड करने से हमारे पास 112x आ रहा है। उसके बाद हमने क्या करना है, ये 16 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो इस तरफ आके लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई होगा, तो 16 से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, 64x² प्लस 112x प्लस 49 इक्वल टू 48x² प्लस 529। फिर हमने इस क्या करना है, इन दोनों टर्म्स को इस साइड लेके आएंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, -48x² माइनस 529। फिर उसके बाद हमने x² वाली टर्म्स को इकट्ठा लिखना है, x और कांस्टेंट टर्म्स को, तो इनको माइनस प्लस करवाने से हमारे पास आ गया 16x² प्लस 112x माइनस 480। तो उसके बाद हमने देखा कि 16 यहाँ पे कॉमन आ रहा था, 16 का टेबल 112 में भी जाता है और 480 में भी जाता है। तो आपको अगर इसमें कन्फ्यूजन हो तो आप इसमें इस तरह भी कर सकते हो, कैलकुलेटर में 112 डिवाइडेड बाय 16 करो, तो वो जितने टाइम्स आए तो आपने वहाँ यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, अब 16 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, ये मिड टर्म को ब्रेक करना है, तो दरमियान में दो ऐसी टर्म्स हम लिखेंगे जिसको मल्टीप्लाई करवाने से 30 आए और प्लस माइनस करवाने से हमारे पास 7 आए। 10 और 3 ऐसी दो टर्म्स हैं जिसको मल्टीप्लाई करवाने से 30 आ रहा है और 10 को 3 से जब हम माइनस करते हैं तो हमारे पास 7 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से जब हम x को कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, x इंटू एक्स प्लस 7 x प्लस 10 माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 10 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम x प्लस 10 को कॉमन लेंगे तो हमारे पास x माइनस 3 इक्वल टू 0 आएगा, तो x प्लस 10 भी इक्वल टू 0, x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x की हमारे पास दो टर्म्स आ गए, x इक्वल टू माइनस 10 और x इक्वल टू 3। ठीक है, तो इसको हम सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है, तो बच्चों इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें हमने कुछ इक्वेशंस गिवन है, तो उसको हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सोल्व करना है। ठीक है, तो उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है हमारे पास x² प्लस 4x माइनस 32 इक्वल टू 0। तो जो फर्स्ट स्टेप होता है उसमें हम क्या करते हैं कि जो कांस्टेंट टर्म होती है लेफ्ट हैंड साइड पे उसको हम शिफ्ट करते हैं राइट हैंड साइड पे। ठीक है, ये मैंने साथ यहाँ पे लिखा भी हुआ है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो जो कांस्टेंट टर्म होती है उसको हम क्या करते हैं, राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं। ठीक है, तो -32 था वो राइट हैंड साइड पे आके +32 होगा। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, जो x के साथ टर्म है, ठीक है, अब x के साथ टर्म क्या यूज हो रही है, 4। तो 4 को क्या करेंगे हम, ये मैंने रफ वर्क में मल्टीप्लाई करवाया हुआ है, 4 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 1/2 के साथ, तो 2 से कैंसिल होके हमारे पास 2 आएगा। तो ये जो 4 को 1/2 से मल्टीप्लाई करवाने से हमारे पास 2 आया है, तो इसके स्क्वायर को, ठीक है, ये 2 के स्क्वायर को दोनों तरफ हम लेफ्ट हैंड साइड भी ऐड करेंगे और राइट हैंड साइड भी ऐड करेंगे। तो 2 का स्क्वायर बच्चों हमारे पास क्या होता है, 4 होता है। तो हमने उसके बाद क्या करना है, उसके बाद यहाँ पे जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है इसमें आपने क्या करना है, ये x इधर एज इट इज, अब ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर का फार्मूला क्लोज हो रहा है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे x
और ये जो लास्ट वाली टर्म है 2 एज इट इज। अब इधर दरमियान वाली टर्म के साथ जो साइन यूज हो रहा है ना, अब इधर प्लस हो रहा है तो आपने दरमियान में प्लस लिखना है, अगर माइनस हो रहा है तो आपने यहाँ पे माइनस लिखना है, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म लिखनी है क्योंकि ये इसका फार्मूला क्लोज होगा, और होल स्क्वायर लगा देना है, ठीक है। जब आप इस फार्मूले को, इसको होल स्क्वायर को ओपन करोगे तो आपके पास यही तीनों टर्म्स आएंगी, ठीक है। और 2 का स्क्वायर 4 होता है, 32 और 4 को बच्चों जब आप ऐड करोगे तो आपके पास 36 आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, दोनों तरफ आपने स्क्वायर रूट लेना है, ठीक है। तो स्क्वायर रूट जब दोनों तरफ लोगे तो स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास यहाँ पे x+2 आएगा, और अंडर रूट 36 हमारे पास 6 के इक्वल होता है। और जब दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई करें तो हम प्लस माइनस का साइन लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे x+2, अब दो दफ़ा प्लस माइनस 6 है, तो आपने एक दफ़ा x+2 को +6 के साथ लिखना है और एक दफ़ा x+2 को -6 के साथ लिखना है, ठीक है। यहाँ पे अगर प्लस हम लिखें या ना लिखें एक ही बात है। तो +2 यहाँ पे राइट हैंड साइड पे आके -2 हो जाएगा, और यहाँ से भी हम +2 को दूसरी तरह ले जाएंगे, तो 6 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 4 आ जाएगा, और -6 -2 भी यहाँ पे -8 के इक्वल होता है, ठीक है। तो इसको भी हमने क्या करना है, सोल्यूशन सेट की फॉर्म में इन दोनों वैल्यूज को x की लिख देना है, ठीक है। तो इसका जो हमारे पास सेकंड पार्ट है, अब इसमें कांस्टेंट टर्म्स नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उस स्टेप को छोड़ देंगे। उसके बाद हमने जो क्या करना है, जो x के साथ वाली टर्म है उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करवाना है। जब हमने इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करवाया, 2 और 8 की जब कटिंग की तो हमारे पास 4 आया, तो इसका मतलब है हमने 4 की स्क्वायर को दोनों तरफ ऐड करना है, यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी 4 की स्क्वायर को ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास फार्मूला क्लोज होगा x, और ये लास्ट टाइम 4, और दरमियान वाला जो साइन है वो आपने यूज़ करना है। अगर यहाँ पे प्लस साइन है तो प्लस आएगा, कुछ क्वेश्चन है आगे ऐसे भी हैं जिसमें माइनस साइन है, तो वो वहाँ पे मैं आपको बताऊंगी। जो दरमियान वाली टर्म के साथ जो साइन है वो आपने यूज़ करना है, ये नहीं देखना कि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे इसलिए मैं प्लस लिख रही हूँ, ठीक है। तो इस तरह आपका क्वेश्चन में मिस्टेक आ जाएगी। 4 का स्क्वायर हमारे पास 16 होता है, तो दोनों तरफ हम जब स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, और अंडर रूट 16 की जगह +-4 आएगा, तो उसको एक दफ़ा हमने +4 लिखना है और एक दफ़ा -4 लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे +4 जब दूसरी तरफ आएगा तो -4, 4 -4 हमारे पास x = 0 आ जाएगा, और यहाँ पे जब +4 दूसरी तरफ आएगा तो -4 -4 -4 -8 होगा, तो x की दो वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं 0 और -8, तो इसको भी बच्चों हमने सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख देना है, ठीक है। और अब जैसे कि कंप्लीटिंग स्केल से हम सोल्व कर रहे हैं या फैक्टराइजेशन कर रहे हैं या हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, तो कैलकुलेटर उनके आंसर्स आपको उसका सोल्यूशन देगा, ठीक है। तो आप वहाँ से उसको वेरीफाई करवा सकते हो कि आपका जो है क्वेश्चन जो है आपका वो उसका आंसर ठीक आया है या नहीं आया, ठीक है। तो उसके बाद इसका जो थर्ड पार्ट है वो है आपके पास x² + 6x - 9। आपने उसी तरह करना है जो आपके पास यहाँ पे सबसे पहला जो स्टेप होता है, कांस्टेंट टर्म उसको आप राइट हैंड साइड पे लेके होगे, -9 जब दूसरी तरफ आएगा तो +9। उसके बाद सेकंड स्टेप आपने क्या करना होता है, जो x के साथ वाली टर्म है उसको 1/2 से आपने मल्टीप्लाई करवाना होता है। 2 और 6 की कटिंग करके आपके पास 3 आ रहा है, तो आपने क्या करना है, जो 3 कटिंग करके आता है तो उसको 3 उसके स्क्वायर को आपने दोनों तरफ ऐड करना होता है, ठीक है। तो हमने 3 के स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड भी ऐड किया और राइट हैंड साइड भी ऐड किया, और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे फार्मूला क्लोज होता है, ये x फर्स्ट टर्म, और ये आपने होल स्क्वायर लिखना होता है, ठीक है। इस फार्मूले को क्लोज करना होता है, और ये लास्ट टर्म 3 और दरमियान वाली टर्म के साथ जो साइन यूज हो रहा है वो आपने लिखना है, और 3 का स्क्वायर 9, 9 + 9 आपके पास 18 आ जाएगा। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, दोनों तरफ आपने स्क्वायर रूट लेना है, ठीक है। जब स्क्वायर रूट लेके तो आपके पास x + 3 आ जाएगा, और यहाँ पे 18 है, तो 18 का जब आप एलसीएम लोगे तो मैं आपको यहाँ पे लेके बताती हूँ। यहाँ पे 18, तो आपके पास जो 2 होता है वो 2 9 टाइम्स जाता है, और उसके बाद जो है उसके बाद 3 जाएगा, तो 3 आपके पास 3 टाइम्स जाता है, और 3 1 दा 3 होता है,
ठीक है। अब यहाँ पे जो आपके पास आगे 2 × 3 × 3, तो यहाँ पे 3 2 टाइम्स है, तो हम क्या करेंगे 3 का स्क्वायर लिखेंगे। और उसके बाद अंडर रूट की प्रॉपर्टी, जब दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हों तो वो उनको हम सेपरेट अंडर रूट की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा +-3 √2। तो हम ये जहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड पे +3 है उसको भी क्या करेंगे राइट हैंड साइड में ले आएंगे। तो हमारे पास इसका जो सोल्यूशन सेट आ गया -3 + -3 √2, ठीक है। उसके बाद जो इसका फोर्थ पार्ट है उसमें भी हमने क्या करना है, जो कांस्टेंट टर्म है उसको राइट हैंड साइड पे लेके आएंगे। तो +8 है तो -8 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो हमने पीछे 3 क्वेश्चंस किए उनमें एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी कोएफिशिएंट नहीं था, लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन में है। तो हम क्या करेंगे, पहले 3 को सारी टर्म्स के साथ डिवाइड करवाएंगे, ठीक है। तो वो फर्स्ट टर्म के साथ भी डिवाइड होगा, सेकंड के साथ भी, और इक्वल के बाद वाली के साथ। 3 से कैंसिल होगा, कि यानी कि कंप्लीटिंग स्क्वायर में हमने एक्स स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट सिर्फ हमारे पास 1 होना चाहिए, तो और कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर कुछ है तो हम उसको सारी टर्म्स के साथ डिवाइड करवाएंगे, ठीक है। तो 12/3 हमारे पास 4 आ जाएगा, और यहाँ पे -8 के साथ भी 3 डिवाइड होगा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना होता है, जो x के साथ वाली टर्म है उसको 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो 2 और 4 की जब हम कटिंग करेंगे तो हमारे पास 2 आएगा, तो इसका मतलब है 2 के स्क्वायर को हमने दोनों तरफ ऐड करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पे जब फार्मूले को क्लोज करेंगे तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म और दरमियान वाली टर्म वाला साइन यूज करेंगे। और यहाँ पे 2 का स्क्वायर होता है, और यहाँ पे क्या करना है, हमने इसका एलसीएम लेना है। और यहाँ पे 3 और 1 का लेंगे तो हमारे पास 3 आएगा। और तो इस तरफ भी हमने यहाँ पे 4 के डिनोमिनेटर में भी 3 बनाना है, डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए। तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में भी करवाएंगे और न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर जब सेम होगा तो हमारे पास आ जाएगा -8 + 12/3। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 4/3 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे फिर उसके बाद हमने क्या करना है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेने। तो स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास √4/3। तो अंडर रूट जब दो नंबर्स डिवाइड हो रहे हो तो वहाँ पे भी हम अंडर रूट को सेपरेट कर सकते हैं, और साथ प्लस माइनस का साइन भी आ जाएगा। और अंडर रूट 4 जो होता है वो हमारे पास 2/√3 के इक्वल होता है। इस तरह जब हम +2 को दूसरी तरफ लेके आएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, -2 होगा। -2 + -2 √3। इसी तरह हमने यहाँ पे एलसीएम लेना है। अब इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो इसका मतलब है 1 है। तो इस तरफ हमारे पास √3 है, तो एलसीएम लेंगे तो √3 ही आएगा। तो √3 को इसके साथ डिवाइड भी करवाना है और ऊपर मल्टीप्लाई भी करवाना है। √3 सेम हो गया, उसको 1 टाइम लिखेंगे और ऊपर वाली टर्म्स को हमने उसी तरह से एज इट इज लिख देना है, ठीक है। तो इसका हमारे पास ये सोल्यूशन सेट आ गए, ठीक है। जो इसका बच्चों फिफ्थ पार्ट है वो है हमारे पास x² + x + 1 = 0। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले +1 को दूसरी तरफ लेके जाना है, तो वो =-1 हो जाएगा। और जो x के साथ कोएफिशिएंट है उसको मल्टीप्लाई करवाना है 1/2 के साथ। जब 1 को 1/2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 1/2 आएगा। इसका मतलब है हमने 1/2 के होल स्क्वायर को दोनों तरफ ऐड करवाना है। अब उसके बाद आपने फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म ये वाली, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड वाली है, और दरमियान वाली टर्म के साथ जो साइन है वो और होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है, क्योंकि जब आप इसको ओपन करोगे तो आपके पास यही वाली टर्म आएगी, ठीक है। और यहाँ पे भी 1/2 का होल स्क्वायर को जब आप ओपन करोगे तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर आपके पास 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है। तो डिनोमिनेटर में 1 और 4 है, तो इसमें 1 की जगह भी आपने 4 बनाना है, क्योंकि इसका एलसीएम 4 आया है, ठीक है। तो 1 को 4 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करवाओगे और न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करवाओगे, ठीक है। डिनोमिनेटर सेम होगा, उसको 1 टाइम लिखेंगे, और न्यूमरेटर में हमारे पास आ जाएगा -4 + 1। तो -4 + 1 हमारे पास -3 होता है, क्योंकि माइनस प्लस माइनस, और 4 को जब 1 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास 3 आएगा, और साइन बड़ी वैल्यू वाला आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों हमारे पास -3 आ गया। तो उसके बाद हमने क्या करना है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना है। तो यहाँ पे स्क्वायर अंडर से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा √-3/√4। √4 हमारे पास 2 की इक्वल होते हैं। इसी तरह हम इसको +1/2 को जब राइट हैंड साइड पे लेके आएंगे तो साइन चेंज हो गए। जो डिनोमिनेटर सेम है उसको 1 टाइम लिखा और न्यूमरेटर को एज इट इज लिख दिया। तो इसका हमारे पास सोल्यूशन आ गया -1 ± √-3/2, ठीक है।
जो इसका 6 पार्ट है बच्चों वो है 4x² माइनस 8x माइनस 5 इक्वल टू 0। इसी तरह हमने क्या करना है, यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है उसको राइट हैंड साइड पे लेके आना है, और उसके बाद जो यहाँ पे x² के साथ जो कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई हो रहे हैं उसको सारी टर्म्स के साथ हमने डिवाइड करवाना है। ठीक है, तो डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा x² माइनस 2x इक्वल टू 5/4। उसके बाद हमने क्या करना है, जो x के साथ वाली कोएफिशिएंट होता है उसको मल्टीप्लाई करवाते हैं 1/2 के साथ। अब 2 यहाँ पे क्या हो रहा है, कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास 1 आ जाएगा। तो 1 के स्क्वायर को हमने क्या करना है, सिंपल दोनों तरफ ऐड करना है। अब बच्चों यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म और यहाँ पे लास्ट टर्म। अब यहाँ पे जो दरमियान वाली टर्म के साथ जो साइन है वो हमने यहाँ पे लिखना है। ठीक है, क्योंकि ये x-1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्लोज हो रहा है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 4 है तो दोनों तरफ हम इसका एलसीएम लेंगे। तो 4 और 1 का जब हमने एलसीएम लिया तो 4 आए, तो इसका मतलब है हमने 1 की जगह पे 4 बनाना है। तो 4 के साथ हम डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करवाएंगे और न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, तो डिनोमिनेटर जब सेम हुआ तो उसको हमने 1 टाइम लिखा और 5 और न्यूमरेटर को ऐड करके लिख दिया। तो हमारे पास आ गया 9/4। उसके बाद हमने क्या करना है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना है। तो स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो, तो यहाँ पे अंडर रूट दोनों के ऊपर सेपरेट सेपरेट अप्लाई होगा, और साथ प्लस माइनस का साइन आपने बच्चों लाजमी लगाना है। ठीक है, तो अंडर रूट 9 जो होता है वो 3 के इक्वल होता है, और जो अंडर रूट 4 होता है वो हमारे पास 2 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे 1 प्लस माइनस 3/2 आ गया। तो अब हमने क्या करना है, इसको एक दफ़ा प्लस में लिखना है और इसको एक दफ़ा हमने माइनस में भी लिखना है, क्योंकि दो साइन है। ठीक है, तो इसको जब हम प्लस में लिखेंगे तो उसके लिए भी हम इसको सिंप्लीफाई करवाएंगे और माइनस के लिए भी सिंप्लीफाई करवाएंगे, क्योंकि इसकी डिनोमिनेटर में 1 है तो 1 और 2 का एलसीएम लेने से यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे और यहाँ पे तो 2 आएगा, तो 2 को हमने न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करवाना है और डिनोमिनेटर में भी। तो डिनोमिनेटर सेम होगा तो हमने न्यूमरेटर को ऐड करके और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करके लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक x की वैल्यू हमारे पास 5/2 आ जाएगी और एक x की वैल्यू हमारे पास -1/2 आ जाएगी। ठीक है, तो उसको हमने सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख देना है। उसके बाद बच्चों हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, इस तरह हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, उनको हमने क्या करना है, उसको क्वाड्रेटिक फार्मूले के थ्रू सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसकी जो बच्चों हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसका मतलब है जो हमारे पास x² के साथ वाली टर्म होती है वो a की होती है, और जो x के साथ वाली जो कोएफिशिएंट है वो b की वैल्यू होती है, और जो कांस्टेंट टर्म होती है वो आपके पास c की वैल्यू होती है। ठीक है, अब यहाँ पे x² के साथ कुछ नहीं है तो इसका मतलब है 1 है, और तो हम 1 इक्वल टू 1 लेंगे। ठीक है, अब x वाली टर्म यहाँ पे नहीं है। ठीक है, जो x वाली टर्म नहीं है तो इसका मतलब है b इसमें 0 है, तो x वाली टर्म यहाँ पे ये वाली कैंसिल होगी, तो इसका मतलब है b 0 है, यानी कि उसको हम इस तरह लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं ऐड करूँ ये प्लस, ये मैं ऐसे खुद से लिख रही हूँ आपको क्वेश्चन बी की वैल्यू को समझाने के लिए। जब 0x से मल्टीप्लाई होकर 0 ही आएगा तो x² -9 ही आ जाएगा, तो हम क्या लेंगे यहाँ पे b की वैल्यू को 0 और ये 0 लिखा हुआ है। ठीक है, और c की वैल्यू जो कांस्टेंट है वो आपके पास -9 आ जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद हमने इसको क्या करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूले के थ्रू सॉल्व करना है। तो बच्चों हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, तो हमने a b c की जगह सिंपल उनकी वैल्यूज को पुट करना है। अब b की वैल्यू हमारे पास 0 है, तो हम क्या करेंगे, b की जगह 0, यहाँ पे b की जगह 0, b का स्क्वायर है तो 0 का स्क्वायर -4, 1 a की जगह 1 आ जाएगा और c की जगह -9। तो 0 का स्क्वायर जो होता है वो 0 ही होता है, माइनस माइनस प्लस, और को 9 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 36 आएगा, और 2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 ही आएगा। ठीक है, 0 और 36 को ऐड किया तो हमारे पास 36 आया, और यहाँ पे हमारे पास अंडर रूट 36 जो होता है वो 6 के इक्वल होता है। 0 में कोई भी चीज़ ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो वही चीज़ आती है। 2 और 6 की जब हम कटिंग करेंगे तो हमारे पास +-3 आएगा, तो बच्चों इसको भी हमने सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख देना है। ठीक है,
+3 और -3, क्योंकि दो वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है, एक दफ़ा +3 और एक दफ़ा -3। उसके बाद जो इसका सेकंड पार्ट है, अब इस क्वेश्चन में आपने जो x के साथ कोएफिशिएंट है उसके साथ सारी टर्म्स को डिवाइड नहीं करना, और ना ही आपने यहाँ पे 1 को दूसरी तरफ जाके लिखना है, ठीक है, कांस्टेंट टर्म को। आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ से x के साथ वाली जो टर्म है उसको a के इक्वल रखना है, और जो x के साथ है उसको b के, और जो कांस्टेंट टर्म है वो आपने उसको c के इक्वल रखना है। और यहाँ पे आपने क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज करके सिंपल सोल्यूशन फाइंड कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे भी हम b की जगह b की वैल्यू लिखेंगे। b की वैल्यू हमारे पास 5 है, यहाँ पे b की का स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा, -4 एक वैल्यू 2, 4 2 ज़ार 8। तो यहाँ पे इन दोनों को जब हम सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो 25 में से 8 को माइनस किया तो हमारे पास 17 आया। तो x के इक्वल आ गया हमारे पास -5 प्लस -17/4, ठीक है। तो इसको हमने क्या करना है, सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख देना है, ठीक है। जो इसका थर्ड पार्ट है बच्चों वो है x² -23 x -24। यहाँ पे भी x² के साथ आपके पास कुछ नहीं है तो इसका मतलब है 1 है, तो a = 1, x के साथ 23 है। तो आपने ये जो साइन इसके साथ अगर माइनस है तो b की वैल्यू के साथ आपने माइनस साइन लगाना है, ठीक है। और कांस्टेंट टर्म में भी अगर 24 के साथ कोई भी कांस्टेंट टर्म है उसके साथ माइनस साइन है तो वो आपने लिखना है, ठीक है। c = माइनस, क्योंकि इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है बच्चों वो हमारे पास होती है ax² + bx + c = 0। तो इनके साथ प्लस साइन है तो इसलिए इनकी जो टर्म्स जो वैल्यूज लिखेंगे हम उनके साथ माइनस का साइन आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपने सिंपल क्या करना है, इन वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर देना है, माइनस ये वाला एज इट इज। अब b की वैल्यू के साथ भी माइनस है इसलिए मैं यहाँ पे ब्रैकेट का यूज कर रही हूँ, ठीक है। प्लस माइनस यहाँ पे -23 का स्क्वायर आएगा, -4 a की वैल्यू की जगह 1 और यहाँ पे c की वैल्यू की जगह -24 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होता है, +23 आएगा, और यहाँ पे -23 के जब हमने स्क्वायर लिए तो हमारे पास 529 आया। माइनस माइनस प्लस 4 को जब हम 24 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 96 आएगा। 529 और 96 को ऐड किया जब बच्चों हमने तो हमारे पास आया 625, ठीक है। तो √625 जो होता है वो हमारे पास 25 के इक्वल होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको एक दफ़ा हमने प्लस में भी लिखना है और एक दफ़ा माइनस में भी लिखना है। जब प्लस में लिखेंगे इन दोनों को प्लस करवा के हमारे पास 48 आएगा, और जब माइनस में लिखेंगे तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके -2 आएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ यहाँ पे माइनस का साइन है। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया -1 और 24। जो इसका फोर्थ पार्ट है उसमें पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, x + 1 के होल स्क्वायर को ओपन करेंगे और 2x - 1 के होल स्क्वायर को भी ओपन करेंगे। तो x + 1 को हमने 2 टाइम लिखना है और यहाँ पे 2x - 1 को हमने 2 टाइम लिखना है। फिर उसके बाद हमने इसको सिंपली मल्टीप्लाई करवाना है। तो हमारे पास बच्चों यहाँ पे आ जाएगा x² + 2x + 1 और यहाँ पे 4x² - 4x + 1। तो हमने इस पूरी टर्म्स को क्या करना है, यहाँ पे इक्वल की लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आना है, और उसके बाद हमने जो स्क्वायर वाली टर्म्स हैं उनको इकट्ठा करना है, और जो कांस्टेंट टर्म जो वेरी एक्स वाली है उनको, और जो कांस्टेंट है यहाँ पे +1 - 1 से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बचा -3x² + 6x। अब यहाँ पे कांस्टेंट टर्म आपके पास नहीं है तो इसका मतलब है c = 0 है, ठीक है। तो x के साथ -3 है तो a की वैल्यू -3, x के साथ 6 है तो b = 6 और c की वैल्यू आपके पास 0। तो आपने क्या करना है, इन सारी वैल्यूज को यहाँ पे पुट करना है, ठीक है। यहाँ पे ये आपके पास 2 है और ये -3 है, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप a b c की वैल्यूज पुट करोगे तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे सिंपली सोल्व करके -6 + -6 / 6, ठीक है। तो आपने इसको एक दफ़ा प्लस में भी लिखना है और एक दफ़ा आपने इसको माइनस में भी लिखना है, ठीक है। तो एक x की वैल्यू आपके पास 0 आ रही है और एक x की वैल्यू यहाँ पे -6 -12 होता है, माइनस से कैंसिल हो जाएगा। 6 और 12 की कटिंग करोगे तो आपके पास 2 आ जाएगा। सोल्यूशन सेट आपके पास आ गया 0 और 2, ठीक है। जो बच्चों आपके पास इसका फिफ्थ पार्ट है वो है x + 1/2 और -x × x + 2 / 3। तो आपने पहले क्या करना है, 2 और 3 का यहाँ पे एलसीएम लेना है। 2 और 3 का जब आपने एलसीएम लिया है तो 6 आया,
जो 6 को आपने क्या करना है, सारी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। यहाँ पे भी करवाओगे फर्स्ट टर्म के साथ भी, सेकंड के साथ भी, और इक्वल के बाद वाली टर्म के साथ भी। यहाँ पे 2 3 ज़ार 6, तो 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे 3 2 ज़ार, तो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 6 0 से मल्टीप्लाई होकर आपके पास 0 आ जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, 3 को भी अंदर मल्टीप्लाई करवाना है, 3 इंटू एक्स, 3x प्लस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो 3 आ जाएगा, सॉरी। और यहाँ पे 2x को जब आप x के साथ मल्टीप्लाई करवाओगे तो -2x² आएगा, x से मल्टीप्लाई होके x², क्योंकि बेसिस सेम है तो पावर्स आपकी ऐड हो जाएंगी, माइनस प्लस माइनस, तो 2x को जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाओगे तो 4x आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद बच्चों आपने क्या करना है, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है वेरिएबल्स की पावर को। सबसे पहले आपने इसकी पावर को लिखने, जिसकी बड़ी है सबसे पावर, तो -2x किया, फिर x वाली टर्म्स, और फिर आपने कांस्टेंट टर्म्स, तो +3x -4x -x आ जाएगा। फिर आपने क्या करना है, x² के साथ वाली जो टर्म है उसको आपने a के इक्वल लिखना है, और जो x के साथ है यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका मतलब है 1, तो b की वैल्यू आपके पास -1 आएगी, और c = आपके पास 3 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी आपने क्वाड्रेटिक फार्मूले यूज़ करना है, और यहाँ पे a b c की वैल्यू को आपने पुट करना है, तो आपके पास यहाँ पे b की वैल्यू -1 है, और बाय b के साथ भी आपके पास माइनस का साइन था यहाँ पे, तो इसलिए दोनों साइन को हम इकट्ठा नहीं लिख सकते, तो इसलिए यहाँ पे हमने ब्रैकेट का यूज़ किया, ठीक है। यहाँ पे आपके पास b का स्क्वायर है तो -1 का स्क्वायर, और -4, a की वैल्यू आपके पास -2 है, और c की वैल्यू 3 है। यहाँ पे आप सिंपली इसको -1 का स्क्वायर 1 होता है, और -1 के स्क्वायर को बच्चों आपने कैलकुलेटर में जब लिखोगे तो ब्रैकेट का यूज़ लाजमी करना है, ठीक है, नहीं अदरवाइज आपका यहाँ पे इसका आंसर गलत आएगा। और माइनस माइनस प्लस, और 4 2 3 को मल्टीप्लाई करवाने से हमारे पास 24 आया, 1 और 24 को ऐड करवाया तो 25, √25 जो होता है वो हमारे पास 5 के इक्वल होता है, तो हम इसको एक दफ़ा प्लस में भी लिखेंगे और एक दफ़ा इसको माइनस में भी लिखेंगे, ठीक है। तो 6 और 4 की कटिंग करवा के हमारे पास 3/-2 आया, और यहाँ पे -4 से जब कैंसिल हुआ तो हमारे पास 1 आया। तो एक x की वैल्यू हमारे पास, ये माइनस साइन था उसको हम न्यूमरेटर में लिख देंगे, तो एक x की वैल्यू -3/2 आई है, और एक x की वैल्यू हमारे पास 1 आई है, ठीक है। जो इसका लास्ट पार्ट है 6, वो है x -2 इंटू x -6 और 2x + 1 इंटू x + 1। सबसे पहले हमने इन दोनों को क्या करवाना है, मल्टीप्लाई, तो x को भी x -6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, और -2 को भी हम x -6 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, और यहाँ पे भी हम 2x को भी x + 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, और +1 को भी x + 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करवा के जब हम x को x से मल्टीप्लाई करवाए तो x के, और प्लस माइनस माइनस x को 6 से मल्टीप्लाई करवाया 6x, और माइनस प्लस माइनस 2 को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे 2x, और माइनस माइनस प्लस होगा बच्चों, तो 2 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 12 आएगा। इस तरह यहाँ पे भी हमने मल्टीप्लाई करवाना है, 2x को जब हम x से मल्टीप्लाई करवाएंगे 2x² आएगा। इस तरह 2x को जब 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 2x, और 1 को x से मल्टीप्लाई करवाने से x, और +1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो +1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, फिर उसके बाद x वाली टर्म्स को आपने सिंपली सॉल्व करना है। फिर उसके बाद जो राइट हैंड साइड वाली टर्म्स हैं उनको जब दूसरी तरफ लेके आओगे तो उनके साइन चेंज होंगे। उसके बाद आपने जो x के वाली टर्म्स हैं, x वाली और कांस्टेंट टर्म्स हैं, उनको इकट्ठा लिखना है, उनको सब्ट्रैक्ट करवाओगे तो आपके पास आ जाएगा -x² -11x + 11 = 0। तो अब यहाँ पे x² के साथ कुछ नहीं है, तो इसका मतलब है आपके पास यहाँ पे 1 है, तो a की वैल्यू आपके पास -1 होगी, b की -11, और c की आपके पास 11 होगी। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करके सोल्यूशन फाइंड करना है, ठीक है। a b c की जगह उनकी वैल्यूज पुट करनी है। b की वैल्यू -11 है तो उसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे, b का स्क्वायर -11 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू -1 है, और यहाँ पे c की वैल्यू आपके पास है 11। तो यहाँ पे जब आप वैल्यूज पुट करो तो आपने ब्रैकेट का लाजमी यूज़ करना है, तो इसका मतलब है ये तीनों टर्म्स आपस में, नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो गए। तो इनको आपस में सोल्व करके -11 का स्क्वायर बच्चों 121 होता है, और माइनस माइनस प्लस 4 को 11 से मल्टीप्लाई करवाया 44, इन दोनों का ऐड करके 165 आया। तो इसका जो सोल्यूशन सेट आएगा वो आपके पास आ जाएगा -11 + -165 / 2, ठीक है। जो इसका बच्चों क्वेश्चन नंबर है 5, वो है
सोल्व एक्स स्क्वायर प्लस 6x इक्वल टू -9 बाय ग्राफिंग एंड फैक्टरिंग मेथड। यानी कि इसको आपने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दो मेथड से सोल्व करना है, एक तो ग्राफिंग मेथड से और एक आपने इसको फैक्टराइजेशन से आपने इसको सोल्व करना है। सबसे पहले हम इसको ग्राफिकली सोल्व करते हैं। तो इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 6x इक्वल टू -9 हमारे पास इक्वेशन है। तो हम क्या करते हैं, इसको हम -9 को जब हम लेके आएंगे लेफ्ट हैंड साइड तो -9 +9 हो जाएगा। तो जब भी हम इसको ग्राफिकली सोल्व करते हैं तो इस इक्वेशन को एक फंक्शन के इक्वल लेट करते होते हैं y के इक्वल, ठीक है। y इक्वल टू हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 आएगा। और जब भी हम ग्राफ ड्रा करते हैं, ठीक है, जब भी हम ग्राफ ड्रा करते हैं बच्चों, तो हम x की कुछ वैल्यूज़ लेते हैं, ठीक है, कुछ नेगेटिव ले लेते हैं और कुछ प्लस ले लेते हैं। अब दरमियान में मैंने प्लस लिखा है और 3 वैल्यूज़ नेगेटिव ली हैं और 3 वैल्यूज़ प्लस में ली हैं, ठीक है। ये आपने खुद से चूज़ करनी है, लेकिन अगर आप ये वाली वैल्यूज़ जब भी ग्राफ बनाओ तो ले लो, तो ये आपके लिए सूटेबल होगा सही। तो आपने उसके बाद क्या करना है, जो आपके पास फंक्शन गिवन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, उसमें x की जगह इन वैल्यू को पुट करना है। तो -3 का स्क्वायर, एक्स की का स्क्वायर है तो -3 का स्क्वायर प्लस 6 और यहाँ पे -3 प्लस 9। तो जब आप इसको सिंपली सोल्व करोगे तो ये 0 के इक्वल आएगा। जब आपने यहाँ पे x की जगह -2 को पुट करना है तो आपके पास y इक्वल टू 1 आएगा। -1 पुट करोगे तो y इक्वल टू 4, और जब आप 0 पुट करोगे तो 9 और 1 पुट करोगे तो 16 आएगा। जब आप इस पूरी इक्वेशन को सोल्व करोगे तो वो 16 के इक्वल आएगा। 2 पुट करोगे तो 25 और 3 पुट करोगे तो आपका 36 आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे ये जो आपकी x और y की वैल्यूज़ आई हैं इनको आपने यहाँ पे ग्राफ में ड्रा करना है, ठीक है। अब ये जो y वाली वैल्यूज़ हैं ये 36 तक गई हैं, यानी कि अगर हम इसको 0 1 2 3 इस तरह लिखेंगे तो ये बहुत ही बड़ा ग्राफ बन जाएगा। तो हमने क्या किया, इसमें यहाँ पे 5 5 का हमने डिस्टेंस रख लिया, ठीक है, और यहाँ पे हमने 1 1 का डिस्टेंस रखा। 0 पे हमारे पास क्या आया था, 0 पे हमारे पास आया था 9 आया था, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये 0 पे 9 आया, और ये जो y एक्सेस है यहाँ पे x 0 होता है, तो ये इस लाइन पे यहाँ पे आपके पास 0 आया है, ठीक है। तो 0,9 आएगा, और 1 पे आपके पास जो y की वैल्यू आई है वो आपके पास आई है 16 आई है। तो ये आपके पास ये 15 वाली लाइन थोड़ा सा ऊपर 16 है, तो 1,16। उसके बाद 2 पे जब x की वैल्यू हमने 2 पुट की थी तो आपके पास यहाँ से ये रफ वर्क में अगर मैं आपको समझाऊं तो यहाँ पे आपकी जो वैल्यू है वो आपकी 2 और 25 आई है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे पॉइंट आया, और जब हमने 3 पुट किया तो वो 3 और 36 आई है। -1 पे y की वैल्यू 4 आई है तो यहाँ पे पॉइंट है, और यहाँ पे -2x पुट किया तो आपके पास 1 आया, और -3 और 0। फिर उसके बाद क्या करना है, इन सारे डॉट्स को जो हमने लगाए हैं उनको आपस में आपने ज्वाइन कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास यहाँ पे ये जो लाइन, ये जो कर्व है ये आपका एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है इसका जो सोल्यूशन है वो आपके पास -3 होगा। अब यहाँ पे अगर हम और वैल्यूज पुट करते तो इस तरह ये पैराबोला की शेप बनती, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी x की वैल्यू आपके पास जो सोल्यूशन आएगा वो आपके पास -3 आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम इसको फैक्टरिंग मेथड से करते हैं। तो -9 को जब हम इस तरफ लेके आएंगे तो +9 इक्वल टू 0 आ जाएगा। हमने इस मिड टर्म को ब्रेक करने तो दरमियान में दो टर्म्स ऐसी लिखनी है जिसको मल्टीप्लाई करवाने से 9 आए और प्लस करवाने से आपके पास 6 आए। तो 3 और 3 ऐसी दो टर्म्स है जिसको मल्टीप्लाई करवाने से 9 आ रहा है और प्लस करवाने से 6 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से x को कॉमन लेंगे तो x + 3 आएगा, और यहाँ से 3 को कॉमन लेंगे तो x + 3 आएगा। तो x + 3 को जब बच्चों हमने यहाँ से कॉमन लिया तो हमारे पास आ गया अंदर भी x + 3। तो x + 3 को इक्वल टू 0 रखने और x + 3 को भी इक्वल टू 0 रखना, क्योंकि जब फैक्टराइजेशन मेथड है उधर हम ज़ीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। तो x की वैल्यूज हमारे पास -3 आ गए, तो उसको हमने सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख देना है, ठीक है। इसके बाद बच्चों हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो है, इसमें भी हमने क्या करना है, ग्राफ ड्रा करना है, ठीक है। इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, और इसका सोल्यूशन को वेरीफाई करना है बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड।
तो सबसे पहले हम इसका ग्राफिकली सॉल्व करते हैं। तो उसी तरह हमने क्या करना है, इस इक्वेशन, ये जो हमारे पास फंक्शन गिवन है, इसको हमने इसके लिए हमने x की वैल्यूज़ ले लेनी है, ठीक है। दो तीन माइनस में ले लेंगे और दो तीन प्लस में ले लेंगे। फिर x की वैल्यूज़ को हमने क्या करना है, इस फंक्शन में हमने पुट करना है, ठीक है। तो जब हम इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास, जब हम x की वैल्यू -3 पुट कर रहे हैं तो हमारे पास 7 आ रहा है। अब ये 7 कैसे आया है, इसमें x की जगह जब हम -3 को पुट करेंगे तो x का स्क्वायर है तो -3 का स्क्वायर आएगा +2 एज इट इज, x की जगह -3 और यहाँ पे +4, तो -3 का स्क्वायर 9 और +2 3 -6 और +4। तो इसको जब आप इकट्ठा कैलकुलेटर में लिखोगे तो आपके पास 7 आंसर आएगा। इस तरह जब आप -2 पुट करोगे तो आपके पास 4 आएगा, -1 पुट करने से y की वैल्यू आपके पास 3 आएगी, 0 पुट करने से y आपके पास 4 आएगा, 1 पुट करने से 7, 2 पुट करने से 12 और 3 पुट करने से बच्चों आपके पास 19 आएगा। तो फिर अब इनको हमने क्या करना है, x और y की वैल्यूज़ को हमने ग्राफ में ड्रॉ करना है, ठीक है। यहाँ पे इसका मतलब है 3, हमने जब ये फर्स्ट वाली जो होती है ये आपके पास x की वैल्यू होती है, ठीक है, और ये जो सेकंड वैल्यू होती है ये आपके पास y की वैल्यू होती है, ठीक है। जब आप यहाँ पे आपने x एक्सिस में x को देखना है और y एक्सिस में आपने y को देखना है। यहाँ पे 3 ये 3 और y आपका 19 ये 19 आ रहा है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे x को 2 को आपने x एक्सिस में देखना है और 12 को आपने y एक्सिस में देखना है, ठीक है। इस तरह 1 और 7 है, यहाँ पे आपने 1 को x में देखना है और 7 को आपने y एक्सिस में देखना है, ठीक है। और 0 पुट करने से x को जब हमने 0 पुट किया तो y एक्सिस में जो होता है वो x 0 होता है, तो यहाँ पे 0 पुट करने से y 4 आया, -1 पुट करने से 3 आया, इस तरह -2 पुट करने से 4 और -3 पुट करने से y 7 आया था। फिर उसके बाद इन सारे पॉइंट्स को आपने क्या करना है, लाइन से ज्वाइन कर लेना है। तो अब यहाँ पे हमने देखा कि ये जो लाइन, ये जो कर्व है ये x एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है इसका जो सोल्यूशन होगा वो रियल नहीं होगा, ठीक है। इसको अब हम आगे वेरीफाई भी करते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। तो हमने क्या किया, +4 है, +4 कंप्लीटिंग स्क्वायर में क्या करते होते हैं, जो कांस्टेंट टर्म होती है उसको हम इक्वल टू 0 राइट साइड पे लेके जाते हैं। लेकिन उससे पहले अभी हमारे पास जो फंक्शन दिया हुआ है वो y के इक्वल है, तो हम इसका सोल्यूशन फाइंड करने के लिए इसको इक्वल टू 0 रखेंगे, ठीक है, तभी हमारा जो है इसका सोल्यूशन फाइंड होगा। तो +4 को सबसे हम पहले क्या करेंगे, दूसरी तरफ लेके जाएंगे और उसके बाद जो x के साथ वाली कोएफिशिएंट है उसको 1/2 के साथ हमने क्या करवाना है, मल्टीप्लाई। तो 2 2 से कैंसिल होगा तो हमारे पास 1 आएगा, तो 1 के स्क्वायर को हमने दोनों तरफ ऐड करना है। तो x + 1 का स्क्वायर इक्वल टू -3 आएगा, दोनों तरफ हम जब स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, तो यहाँ पे अंडर रूट -3 आया, ठीक है। तो -1, अब -3 है तो -1 मल्टीप्लाई -1 को जब यहाँ से सेपरेट करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो आयोटा इक्वल होता है वो हमारे पास इक्वल होता है, इक्वल टू होता है अंडर रूट -1 के, ठीक है, ये माइनस है, अंडर रूट -1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो अंडर रूट -1 को हम क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, कि दोनों वैल्यूज के ऊपर अंडर रूट है और दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हम अंडर रूट को सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे +1 को दूसरी तरफ ले आएंगे तो अंडर रूट -1 की जगह हम आयोटा लिख देंगे, तो ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर आया है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ से इसको हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी वेरीफाई कर लिया और ग्राफिकली भी देख लिया, तो इसके कोई भी रियल सोल्यूशन नहीं आ रहा था, ठीक है, क्योंकि ये रियल जो कर्व है ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा था। तो यहाँ से भी हमें पता चल गया और हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से किया तो वहाँ से भी उसका कोई रियल सोल्यूशन नहीं आया, ठीक है। उसके बाद बच्चों हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसमें 4 टर्म्स दी हुई हैं, उनको हमने एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अब सबसे पहले देखते हैं कि सोल्यूशन क्या होता है। सोल्यूशन इज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, सोल्यूशन एक ऐसी वैल्यू होती है वेरिएबल की डेट मेक्स द इक्वेशन ट्रू, जो इक्वेशन को ट्रू बनाती है जब हम उसमें x की वैल्यू को, जब लेट्स सपोज x की वैल्यू जो वेरिएबल है वो x है और उसकी वैल्यू आपके पास 2 3 है, जब हम उसको किसी इक्वेशन में पुट करते हैं तो वो उसको सेटिस्फाई करती है। तो ये इसमें एग्जांपल भी मैंने दी है, यहाँ पे जो इक्वेशन है x स्क्वायर -5x + 6 = 0 और इसका जो सोल्यूशन है बच्चों वो आपके पास x = 2 एंड x = 3।
जब आप इसमें x की जगह ये दोनों वैल्यूज को पुट करोगे तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। उसके बाद है रूट। रूट क्या होता है? रूट ऑफ एन इक्वेशन, एक इक्वेशन का रूट जो होता है इज द सेम एज द सोल्यूशन, वो भी सोल्यूशन की तरह है। इट इज द वैल्यू ऑफ एक्स दैट मेक्स द इक्वेशन इक्वल टू 0। तो अब ये भी जो है सोल्यूशन की तरह होता है। जो इसका जो सोल्यूशन होता है जब हम उसको इक्वेशन में फंक्शन में पुट करें तो वो इक्वल टू 0 आता है, यानी कि जब हम इसको 2 को इस इक्वेशन में पुट करोगे तो वो भी इक्वल टू 0 आएगा, 3 को पुट करोगे तो वो भी आपके पास इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है। उसके बाद है आपके पास जीरो ऑफ अ फंक्शन, ठीक है। जीरो फंक्शन क्या होता है? जीरो ऑफ अ फंक्शन इज द वैल्यू ऑफ एक्स। जीरो फंक्शन भी एक एक्स की वैल्यू होती है फॉर विच द वैल्यू ऑफ द फंक्शन बिकम्स 0। जब आप उसमें पुट करते हो तो वह फंक्शन वहाँ पे उस पॉइंट पे आपका 0 होता है, ठीक है। लेट्स फॉर ये इसी एग्जांपल से हम इसको देखते हैं। यहाँ पे ये फंक्शन आपके पास इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो अब इसका जो जीरोज होंगे वो x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3, क्योंकि जब आप इसमें 2 और 3 पुट करोगे तो वो f(2) भी इक्वल टू 0 आएगा और f(3) भी इक्वल टू 0 आएगा। उसके बाद है बच्चों आपके पास x इंटरसेप्ट, ठीक है। x इंटरसेप्ट क्या होता है? x इंटरसेप्ट इज द पॉइंट ऑन अ ग्राफ, ठीक है। x इंटरसेप्ट एक ऐसा पॉइंट होता है ग्राफ पे वेयर द ग्राफ क्रॉसेस द x एक्सिस, जहाँ पे जो कर्व है ग्राफ है वो x एक्सिस को इंटरसेक्ट क्रॉस करता है, ठीक है। और उस पॉइंट पे आपकी जो y की वैल्यू होती है वो 0 होती है, ठीक है। अब जैसे ये जो इक्वेशन है इसका जब हम ग्राफ ड्रा करते हैं तो ये जो है x इक्वल टू 2 और 3 पे इंटरसेक्ट करेगा x एक्सिस के, ठीक है। तो इसके जो x इंटरसेप्ट होंगे 2 और 0 और 3 और 0 होंगे, क्योंकि उस जो x इंटरसेप्ट होते हैं वहाँ पे y की वैल्यू जो होती है वो आपकी 0 होती है, ठीक है। उसके बाद जो बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 8 है वो है कैन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव मोर देन 2 सॉल्यूशंस, वाई और वाई नॉट। जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है क्या उसके 2 से ज़्यादा सॉल्यूशंस हो सकते हैं, और अगर हो सकते हैं क्यों और क्यों नहीं, ठीक है। तो उसकी हम आगे इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसकी हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब इसकी जो हाईएस्ट पावर है, जो इसकी डिग्री है वो आपके पास 2 है, ठीक है। तो इसका मतलब है इसके जो सॉल्यूशंस है वो आपके पास सिर्फ 2 होंगे, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि अब वेरिएबल लेट्स सपोज यहाँ पे x की पावर 3 है। तो इसका मतलब है आपके यहाँ पे 3 क्यूबिक फंक्शन है, तो उसका मतलब है कि आपके पास उसके 3 सॉल्यूशंस होंगे। x की पावर 4 है तो 4 सॉल्यूशंस होंगे, x की पावर 2 है तो आपके पास 2 सॉल्यूशंस होंगे। तो इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपके पास बच्चों 2 से ज़्यादा सॉल्यूशन नहीं हो सकते। ये आपसे एमसीक्यूज में इस तरह का क्वेश्चन पूछ। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों हमारे पास, ये एप्लीकेशन बेस्ड है। ये है कि प्लान्स फॉर रेक्टेंगुलर आइस स्केटिंग रिंग दैट इज 30 मीटर बाय 60 मीटर हैव टू डिवाइज टू डबल the area of the playground by adding strips of the same width to the side and end of the area of the to form a rectangle, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि आपके पास एक आइस स्केटिंग प्लेग्राउंड है जो कि रेक्टेंगुलर शेप का है, ठीक है। और उसकी लेंथ और विड्थ क्या है हमारे पास? उसकी लेंथ 60 मीटर है और विड्थ उसकी 30 मीटर है, ठीक है। अब उन्होंने प्लान क्या बनाया कि ये जो प्लेग्राउंड का एरिया है ये इन्होंने क्या करना है? डबल करना है। ये जो काम है वो हर एक साइड पर एक स्ट्रिप ऐड करके किया जाएगा, ठीक है। यानी एक साइड और एक एंड पर इक्वल विथ की स्ट्रिप ऐड की जाएगी, ठीक है। तो आपने इसमें क्या फाइंड करना है? स्ट्रिप्स की विथ फाइंड करनी है और प्लेग्राउंड की आपने डायमेंशंस फाइंड करनी है, यानी कि न्यू प्लेग्राउंड का जो साइज होगा वो क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका ओरिजिनल एरिया क्या लिखते हैं? ओरिजिनल एरिया का क्या फार्मूला होता है रेक्टेंगल की? लेंथ मल्टीप्लाई विथ। तो लेंथ आपके पास क्या है इसकी? 60 मीटर और मल्टीप्लाई विथ क्या है आपके पास? 30 मीटर। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपके पास एरिया आ जाएगा 1800 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि इसको क्या करना है, आपने इसकी एरिया को डबल करना है। तो क्या करेंगे? 2 से उसको डबल करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे ओरिजिनल एरिया को। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 इंटू 1800 क्या होता है हमारे पास? 3600 मीटर पर स्क्वायर होता है। तो अब आपने क्या करनी है? स्ट्रिप्स की लेंथ फाइंड करनी है।
जो आपने जो एरिया डबल किया उसकी जो विथ होगी उसकी आपने विथ फाइंड करनी है, ठीक है। तो स्ट्रिप्स की लेंथ को स्ट्रिप्स की विथ को सॉरी हम लेट कर लेते हैं एक्स के इक्वल। जो आपके पास आपने इसकी विथ फाइंड करनी है, तो न्यू लेंथ क्या होगी आपके पास 60 प्लस एक्स, और न्यू विथ भी क्या होगी 30 प्लस एक्स, ठीक है। तो अब आपने इसकी एक इक्वेशन बनानी है न्यू एरिया की, यानी कि जो न्यू एरिया डबल करके आया है उसको आपने, जो आपके पास 3600 मीटर स्क्वायर आया था और जो न्यू लेंथ आई है और न्यू विथ आई है, आपने उसको इस इक्वेशन में पुट कर देना है, ठीक है। तो न्यू लेंथ आपके पास 60 प्लस एक्स है, वो वहाँ पे पुट करोगे, और विथ जो है वो आपके पास 30 प्लस एक्स है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है, 60 को भी 30 प्लस एक्स के साथ और एक्स को भी 30 प्लस एक्स के साथ। तो आपके पास आ जाएगा 1800 प्लस 90 एक्स प्लस एक्स के। उसके बाद क्या करना है, आपने 36 इसकी जगह चेंज कर लेंगे, इसको हम इस तरफ लिख लेंगे और 3600 को इस तरफ। तो 3600 को जब हम लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों आप इसके फैक्टर्स भी बना सकते हो, यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी यूज़ कर सकते हो और क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज़ कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज़ किया है। तो ए एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है, तो इसका मतलब है 1 है, और एक्स के साथ यहाँ पे हमारे पास 90 है, तो बी की वैल्यू 90 आएगी, और सी की वैल्यू जो कांस्टेंट टर्म होती है वो आपके पास सी की वैल्यू होती है वो आपके पास -1800 आएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूले में ए बी सी की जगह हमने वैल्यूज पुट करनी है। तो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करके आपके पास आया √81 100 प्लस 7200, इन दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास 15300 आएगा। तो अंडर रूट जब इसका लोगे कैलकुलेटर में तो आपके पास 30 √17 आएगा। तो फिर उसके बाद आपने क्या करना है, इसको एक दफ़ा प्लस में भी लिखना है और एक दफ़ा माइनस में भी लिखना है, ठीक है। तो प्लस में लिख के जब आप इसको कैलकुलेटर में सोल्व करोगे तो पॉइंट में इसका आंसर आएगा 33.69 और इसका -213.69। तो इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो आपके पास -106.85 आएगा। तो इसको हम इग्नोर करेंगे क्योंकि जो लेंथ या विड्थ होती है वो कभी भी आपकी नेगेटिव नहीं हो सकती और टाइम भी आपका कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। तो हम सिर्फ एक्स की वैल्यू पॉजिटिव वाली चूज़ करेंगे, यहाँ से x = 16.85। तो उसके बाद हमारे पास जो एक्स विथ ऑफ स्ट्रिप आएगी जिसको हमने x की इक्वल लेट किया था वो 16.85 आएगी। तो जो इसकी जो न्यू लेंथ है वो आपके पास 60 प्लस एक्स, तो इसमें x की वैल्यू पुट करोगे तो उसके ऐड करके आपके पास 76.85 आएगी, और जो न्यू विथ है वो आपके पास 30 प्लस एक्स है, इसमें x की वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास 46.85 आएगी, ठीक है। तो उसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 10 है वो है, इफ़ अ कार हैज़ एन इनिशियल स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। एक कार की जो इनिशियल स्पीड है वो आपके पास है 20 मीटर पर सेकेंड, यानी कि वी आई आपके पास है 20 मीटर पर सेकेंड, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन है वो आपके पास 2 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ए आपके पास है 2 मीटर पर सेकेंड के। तो आपने यहाँ पे फाइंड करना है, डिटरमिन द अमाउंट ऑफ टाइम इट टेक्स टू ट्रैवल 145 मीटर, ठीक है। और टाइम फाइंड करना है जो इसको इस कार को ट्रैवल करने में 145 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने में लगा, ठीक है। तो एस क्या होगा, आपके पास डिस्टेंस है वो 145 मीटर है, और इनिशियल स्पीड आपके पास 20 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन आपके पास 2 है, और टाइम आपने फाइंड करना है, और यहाँ पे उन्होंने फार्मूला दिया हुआ है कि आपने इसको यूज़ करना है, ठीक है। तो एस की जगह हम क्या करेंगे 145 लिखेंगे, वी आई जो इनिशियल वेलोसिटी है 20 आ जाएगी, और ए की जगह आपने एक्सेलरेशन की वैल्यू लिखनी है, ठीक है। 2 से कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास आ जाएगा 145 इक्वल है 20t प्लस टी स्क्वायर। इस इक्वेशन को हम अरेंज करेंगे, टी स्क्वायर प्लस 22 को लेफ्ट हैंड साइड भी लिखेंगे और 145 को इस तरह। तो 145 जब इस तरफ आएगा तो आपके पास माइनस साइन चेंज हो जाएगा, -145 आएगा। तो यहाँ पे आपने क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज़ करके टी टाइम फाइंड कर लेना है, ठीक है। तो टी स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, टी के साथ 20 है, और कांस्टेंट आपके पास -145 है। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करोगे तो बी के साथ आपके पास क्या आ जाएगा,
b की वैल्यू आपके पास 20 है तो माइनस v माइनस 20 आ जाएगा। b का स्क्वायर 20 स्क्वायर माइनस 4 एज इट इज़। a की जगह आपने a की वैल्यू और c की जगह c की वैल्यू पुट करनी है, तो इसको सिंप्लीफाई करके आपके पास आ जाएगा √980, और √980 आपका होता है इक्वल 14 √5 के। फिर आपने इसको क्या करना है, एक दफ़ा प्लस में लिखना है और एक दफ़ा माइनस में लिखना है। तो आपके पास एक t की वैल्यू माइनस में आएगी और एक t की वैल्यू आएगी आपके पास प्लस में। तो टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता बच्चों, तो इसलिए हम t की वैल्यू पॉजिटिव वाली चूज करेंगे। तो इसका क्या मतलब है कि कार को 145 मीटर का डिस्टेंस कवर करने में 5.65 सेकेंड्स लगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी 2.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। तो इसमें हमने क्या देखा, सबसे पहले इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री को देखा, फिर कुछ डेफिनेशंस देखी, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के मेथड्स को हमने देखा कि ग्राफिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम 4 मेथड्स के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं, ग्राफिकली, कंप्लीटिंग स्क्वायर, फैक्टराइजेशन और क्वाड्रेटिक फार्मूले के थ्रू उसका हम सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमने सारे मेथड्स को का देखा कि सारे मेथड्स के सॉल्यूशंस हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं, और कुछ हमारे पास 2 ऐसे क्वेश्चन थे जो एप्लीकेशन बेस्ड थे, उनको हमने सॉल्व किया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक्सरसाइज नंबर 2.1 कंप्लीट कर लिया। अगर आपको इसमें कोई भी क्यूरी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी कमेंट करिएगा, और जो फैक्टराइजेशन का जो हम मिड टर्म को वहाँ पे ब्रेक करते हैं उसकी जो वीडियो है उसका लिंक जो मैं कैलकुलेटर में सोल्व करूँगी उसका लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, वो आपने लाजमी देखनी है। ठीक है, और बच्चों आपने लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।